मेरा सबसे सवाल है कि इस बच्ची का कोई कसूर बताओ, क्या जुर्म है इस बच्ची का? ये कोई जराइम पेशा है, ये कोई डाके मारती है, लोगों को लूटती है, लोगों की जेबें काटती है, तो फिर इस बच्ची को किस जुर्म की सज़ा मिल रही है? जी आज हम आए हैं, कल नसरीन बीबी साहबा वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन बिनते हवा वर्ल्ड स्वीट होम के अंदर इन बच्चियों के लिए, इस छोटी सी बेटी के लिए, ये आप देख रहे हैं ये कितनी छोटी बच्ची है, 8 से 10 माह की बच्ची है। और फिर दूसरी बच्ची ये देखो, ये 3 साढ़े 3 साल की बच्ची है। और फिर तीसरी बच्ची ये तकरीबन 8 साल की बच्ची है। यानी 8 साल की, 3 साल की, 8 माह की, इन 3 बच्चियों के हवाले से हमारी बहुत ही काबिल इज़्ज़त बहन, रिस्पेक्टेबल बहन, ये इनका अपना घर है जो हम आप लोगों को दिखाने के लिए आए हैं। यहाँ हसरतें बरस रही हैं, हर तरफ गुर्बत और इफलास के पहरे हैं। और ये मेरी काबिल इज़्ज़त बहन, मेरे पास इस बहन के लिए कहने के लिए अल्फाज ख़त्म हो गए हैं। मेरे पास किसी किस्म के कोई अल्फाज नहीं हैं। देखें, इतनी हसरत, यास और गुर्बत के बावजूद इस भरे शहर में शरकपुर शरीफ के अंदर इन बच्चों की सगी नानी, रियल नानी, जो इन बच्चों को सड़क पे लावारिस छोड़ के अपने घर चली गई। क्यों? कि उसने लोगों से अपील की थी इन बेटियों की जिनकी माँ माह रमज़ान से 1 हफ़्ता पहले उसके शोहर ने कत्ल कर दी, बिला वजह नाजायज़ नशाई था। अल्लाह ताला यानी कि हम सब के हाल पे रहम करे। उसने अपने नशे पानी की वजह से अपनी बीवी, जो बड़ी मेहनत मशक्क़त करके इन बच्चियों को पाल रही थी, फिर 2 बच्चे हैं वो भी बेचारे कहीं दर-बदर हो रहे हैं। उनमें भी एक इतना सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, छोटी बच्ची से थोड़ा सा बड़ा, फिर एक कुछ बड़ा बच्चा है, वो भी कहीं दर-बदर की धक्के खा रहे हैं। तो आखिर मुझे तो समझ नहीं आती कि क्या गुनाह है इन बच्चियों का। अगर माँ बेचारी अल्लाह को प्यारी होगी, वो तो यकीनन इस वक्त जन्नतुल फरदौस के अंदर है, वो तो यकीनन इस वक्त जन्नतुल फरदौस के अंदर है। और ये उनकी बेटियां बेचारी जो दर बदर के धक्के खा रही हैं। ये नसरीन बीबी साहबा अभी बता रही थी कि इनके घर के अंदर, ये नसरीन बीबी साहबा का चेहरा करीब आके दिखाओ, एप्रिशिएट करो इनको, लोग इनको एप्रिशिएट करें। वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन अपनी इस बहन को खराज तहसीन पेश करने के लिए आई है। हम रिस्पेक्ट करते हैं ऐसे इंसानों की। यही है मुआशरे के वो काबिल इज़्ज़त लोग, यही है पाकिस्तान का वो हकीकी फेस, यही है पाकिस्तान का वो रियल। आओ ज़रा करीब आके इनको दिखाओ, मैं बार बार कह रहा हूँ, तशरीफ़ लाएं बिनते, आओ करीब आओ, और करीब आओ, थोड़ा सा इनको भी दिखाओ। ये पाकिस्तान का हकीकी फेस है, नसरीन बीबी हकीकी फेस है, जिन्होंने इन बच्चियों को अपने घर में पनाह दी। हालांकि इन बच्चियों के साथ ही कोई खूनी रिश्ता नहीं, सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पे, ये इंसानी बुनियादों पे वो बता रही हैं कि हमारे घर में इतनी चारपाइयाँ नहीं हैं, हम रात को इतने सख्त फर्श पे, इतनी गर्मी के अंदर, ये किराए का घर है और ऊपर की मंजिल पे कोई और रहता है, इस नीचे वाले तंग तवील तरीक घर के अंदर ये रहती हैं। और इसी तंग घर के अंदर, छोटे से घर के अंदर, यूँ लगता है कि जैसे ये कैद खाना है। इस कैद खाने के अंदर ये बच्चियाँ बेचारी
कैद हैं इतनी गर्मी और इतनी हबस के अंदर। ये बच्चियां गए, बार बार बिजली जाती है और एक ही इनके घर में पंखा है, छत वाला भी नहीं है। अगर ये इस कंबल से पाँव डांगते हैं तो सर नंगा हो जाता है, सर डांगते हैं तो पाँव नंगा हो जाता है। ऐसी बच्चियों के लिए एक खातून ने आवाज़ उठाई। वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन बिनते हवा वर्ल्ड स्वीट होम में कल हमारे पास गई, अपनी एक इल्तजा लेके, एक दरख्वास्त लेके कि आपकी मेहरबानी आप इन बच्चियों को यहाँ फाउंडेशन में रखें ताकि इन बच्चियों की ज़िंदगी बन सके। यानी मैं सिर्फ 3 बच्चियों की नहीं, मैं 5 बच्चों की बात कर रहा हूँ। 3 बच्चियां तो इनके पास मौजूद हैं, 2 बच्चों का पता ही नहीं वो किन किन के पास है, कहाँ हैं। वो भी इसी तरह गरीब लोग हैं जो एक एक तकसीम करके लेके गए हुए हैं। ठीक है, हम इन 5 बच्चों की बात कर रहे हैं, इनकी तालीम की, इनके लिबास की, इनकी खुराक की, इनकी मेडिसिन की, इनके जूतों की, इनकी रहाइश की। यानी तालीम, रहाइश, खुराक, लिबास, ये वो बुनियादी चीज़ें हैं। रियासत और सोसाइटी का भी एक काम है कि वो कहते हैं कि हर इंसान को ये हर कीमत पे मुहैया होने चाहिए। लेकिन कैसे हम बताएं कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, रियासत संभालना भी चाहती है मगर ये संभल नहीं रहा। रियासत का भी कोई कसूर नहीं, कुदरती तौर पे पाकिस्तान में गुर्बत इस तरह आ गई है कि हम आजमाइश में मुब्तला हैं। तो ऐसे बेचारी बच्चियां, ऐसे नन्हे नन्हे बच्चे, और ये नसरीन बीबी एक ग्रेट खातून, वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन बिनते हवा वर्ल्ड स्वीट होम, इस ग्रेट खातून के लिए, नसरीन बीबी के लिए क्लैपिंग करती है। आप बेटी क्लैपिंग करें इनके लिए। बिनते हवा, देखो बिनते हवा क्लैपिंग कर रही है अपनी आंटी के लिए। और बिनते हवा में बताता चलूं कि ये मेरी बेटी बिनते हवा ये मैंगो लेके आई है इन बच्चों के लिए। ना जाने कब के इन्होंने कोई फ्रूट खाया होगा, ना जाने कब के इन्होंने किसी फ्रूट का जायका चखा होगा। अगर चखा भी होगा तो गली मोहल्लों से पकड़ के गंदे छिलके और वो चीज़ें शायद वो ही खाती होंगी। ठीक है, तो ये मेरी इन बेटियों के लिए, इस बहन के लिए, इनके बच्चों के लिए जो इस घर में मौजूद हैं, ये उन सब के लिए। ठीक है, ये मैंगो हैं जो बिनते हवा ने तजवीज़ किया है कि बाबा आओ बबी चलते हैं और उनको जाके मैंगो और फ्रूट दे के आते हैं। तो मैंने कहा हाँ बेटी चलते हैं, क्यों नहीं हमने जाना। तो ये मेरी बेटी बिनते हवा इनके लिए लेके आई है। तो खुदा के लिए ऐसे बच्चों के लिए हमने एक आवाज़ बुलंद की है। सोसाइटी बेदार हो, मुआशरा बेदार हो, लोग जागें, इन बच्चों की, ऐसी बच्चियों की हर कीमत पे हेल्प करें, इनकी मदद करनी चाहिए, इनकी तालीम। वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन हम वादा करते हैं कि इन बच्चियों को हम तन्हा नहीं छोड़ेंगे। ये कैमरे की आंख के सामने बिनते हवा मेरी बेटी ये अहद कर रही है, ये मेरी बच्ची, मेरी बेटी जिसका दिल अल्लाह ताला ने इंसानियत के दर्द से भर दिया है। ये मैं अपनी बेटी के सर पे हाथ रख के कहता हूँ कि मेरी बेटी जिसने मुझे मोटिवेट किए कि बाबा उनके लिए फ्रूट लेके जाएं, तो ये हम उनके लिए फ्रूट लेके आए हैं, मैंगो लेके आए हैं। तो खुदा के लिए ऐसे बच्चों की, ऐसी बच्चियों की हेल्प करो, उनकी तालीम, उनका लिबास, उनकी खुराक, उनकी मेडिसिन और उनके लिए मयारी रहाइश है। जिन लोगों के पास इतने इतने वसाइल हैं, अगर ऐसे बच्चों पे, इन बच्चियों पे वो वसाइल लोगों ने खर्च ना किए, और वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन अपील करती है जिस शहर में ऐसी बच्चियां बेचारी बेजारो मददगार फिरती हों, रोटी के एक एक लुकमे के लिए तरसती हों, वो नसरीन बीबी तो खुद बेचारी रोटी के एक एक लुकमे को तरस रही है और उसने उल्टा इन 3 बच्चियों का बोझ बिठा लिया है। तो जागो,
और इन बच्चियों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए जो 5 बच्चे हैं, मकतूला जो बेचारी अल्लाह को प्यारी होगी और उसका खामद, बदबख्त खामद जिसने इतना बड़ा जुल्म किया, अपनी बच्चियों को खुद तो जेल में चला गया कि अब जेल में उस बेकार और बदबख्त इंसान को वहाँ उसको नशा मिलता होगा। अब भी तो वहाँ बैठा है ना, इतनी गर्मी, इतनी हबस, और अगर वो सब्र कर लेता और उसकी बेचारी एक मेहनत कश माँ के साथ ये जुल्म और ज़्यादती ना करता, तो आज ऐसे बच्चों की, इन बच्चियों की, ये देखो कितनी बेचारी छोटी सी मासूम सी बच्ची है। ये देखो, ये बेचारी देखो तो सही। मुझे बताओ कि इस बच्ची का कसूर, मेरा सबसे सवाल है कि इस बच्ची का कोई कसूर बताओ, क्या जुर्म है इस बच्ची का? ये कोई जराइम पेशा है, ये कोई डाके मारती है, लोगों को लूटती है, लोगों की जेबें काटती है, तो फिर इस बच्ची को किस जुर्म की सज़ा मिल रही है? हमारा अहले शर्कपुर से एक सवाल है, मुआशरे से एक सवाल है, समाज से एक सवाल है, इस बच्ची को आखिर किन जुर्मों की सज़ा है? ये मेरी ग्रेट बहन है, अल्लाह पाक इसके वसाइल में इजाफा करे। हम अपनी बहन के साथ हैं, हम इसकी हर कीमत पे, इसकी नहीं, इन बच्चों की, इनकी वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन हर कीमत पे बड़ी हेल्प करेगी। इन बच्चियों के लिए हम हर कीमत पे तालीम का अहतमाम करेंगे, इन बच्चियों के लिए हम हर कीमत पे लिबास का अहतमाम करेंगे, इन बच्चियों के लिए हर कीमत पे हम रहाइश का अहतमाम करेंगे, इनकी मेडिसिन का अहतमाम करेंगे। जो ज़िंदगी की बुनियादी, इंसानी बुनियादी सहूलतें और ज़रूरतें हैं, वेमन एंड चिल्ड्रन वेलफेयर फाउंडेशन बाहम इनको पहुंचाएगी। तो ये मेरी बेटी, ये पकड़ो, अब आप भी कुछ लफ्ज़ कहो। कि हम लोगों को ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए और ख़ासकर जो ज़्यादा, उनकी हेल्प करनी चाहिए, और साथ में जो छोटे हैं उनकी भी हेल्प करनी चाहिए। ये मेरा छोटा सा पैगाम है। चलो अब मेरी बेटी, इनको स्टार्ट करो, मैंगो इनको दो, बाकी फिर घर वाले खाते रहेंगे, मगर चलो इनके, हाँ दो, इस बच्ची को अम्मा जान को दो, ये आगे उनको देती हैं। चलो अम्मा जान को पकड़ाती रहो जी, इनको भी दो, चलो इनको दो, चलो हाँ इनको दो, बाकी ये लफाफा मेरी बेटी उठाओ और अम्मा जान को पकड़ा दो। चलो ये पकड़ो और ये बच्चों को भी खिलाओ और अपने बच्चों को भी खिलाओ जी। बहुत शुक्रिया।